नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे गेनर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दोबारा एक बैंक निफ्टी की वीडियो लेके आया हूं। आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया और कल बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहां पे बैंक निफ्टी में ट्रेड बन सकता है और किस जगह पे बैंक निफ्टी को हमें ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। दोस्तों, ये पहले से मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ये पहले से मैंने लगा रखा है और ये 15 मिनट का चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। इसमें हम आज जो बैंक निफ्टी का चार्ट है इसमें हम देखेंगे आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड चल रहा है। तो ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने जो काम किया, इसमें थोड़ा सा आपको चार्ट बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। बैंक निफ्टी में आज के डे पे आ जाते हैं हम। टुडे इज़ 27 एंड ये सिर्फ 27 का पहले हम 15 मिनट का एनालिसिस करते हैं कि 27 में क्या हुआ है। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दी है हमारी, वो जो ओपनिंग है वो आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारी ओपनिंग है वो इस जगह पे बैंक निफ्टी ने ओपन किया, जो कि लेवल है हमारा 46286 पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, हमें ओपनिंग रेंज पता चलेगी। ये है 46286। लगभग कल की क्लोजिंग से 225 पॉइंट अब आज क्लोजिंग मिली है हमें। ओपनिंग मिली है आज हमें। आज जो हमारी ओपनिंग थी वो 225 पॉइंट ऊपर हुई थी। और अगर हम वहाँ से देखें तो लगातार बैंक निफ्टी ने थोड़ी देर यहाँ पे इस रीजन पे कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद इसमें एक ब्रेकडाउन आया और वो कॉन्टीन्यूसली पूरे दिन वो ब्रेकडाउन जो है वो बरकरार रहा। बैंक निफ्टी ने इसी तरीके से ट्रेड किया और फाइनली इसने एक लो बनाया। वो जो इसने लो बनाया है वो 45,590 के अराउंड का लो बनाया है। और अभी जो हमारे को जो क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की, वो जो क्लोजिंग है उसकी अगर हम बात करें तो क्लोजिंग मिली है हमें, एग्जैक्ट क्लोजिंग आप देख सकते हो कि क्लोजिंग हमको मिली है, जो क्लोजिंग मिली है वो 45774 की मिली है, 45774। तो ये हमारा आज का क्लोज है, ठीक है। ये हमारा आज का लो बना है एंड ये जो है हमारा आज का ओपनिंग था, जो कि आज का हाई भी है, जो कि आज का एक तरह से हाई भी कह सकते हो। थोड़ा सा हाई इसने बाद में ज़रूर लगाया, बट आप इसको भी एज ए हाई ले सकते हो बिकॉज ओपन और हाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो हमारे पास दोस्तों आज सबसे पहले तो हमें हर दिन जो है बैंक निफ्टी ने आज जो ट्रेड किया, पहले मैं आपको आज की ट्रेड बताऊंगा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में आज हुआ और आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में, क्यों बैंक निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड हुआ है। तो दोस्तों आज आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मैंने आपके लिए ये एक रेंज बना रखी है, ये जो आप देख रहे हो ये एक रेंज है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कल भी आपको बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि हमारा पहले जो था 46, मैंने आपको बताया था कि 46,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसको वो हमारा रेजिस्टेंस 1 है, उसको क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो है पहला टारगेट जो है वो यहीं पे कहीं पे जाएगा 46,300 के अराउंड। एंड आज आप देखोगे तो पिछली बार भी इसने यहीं पे टॉप बनाया था, आज भी यहीं पे गया। और आप अगर ये देखोगे तो डबल टॉप बना है, ये टॉप 1 था, ये टॉप 2 है, ठीक है। तो ये जो है हमारा डबल टॉप बना और ये डबल टॉप पे जब इस बैंक निफ्टी ने इस लेवल से रिजेक्शन लिया, इस लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद इसने अगेन 9 EMA को क्रॉस किया है। 9 EMA के बाद जैसे इसने आके नीचे एक दो कैंडल बनाई तो उसके बाद आप कॉन्टीन्यूसली दे सकते हो 46,100। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 46,100 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, उसको इसने दोबारा ब्रेक किया नीचे की तरफ और उसके बाद ये डायरेक्ट जो है अपने सपोर्ट लेवल तक गया, जो कि 45,590 के पास आया था। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि 45,600 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वहीं पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नीचे गया और वहीं पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके अभी दोबारा हल्के से ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों इसमें क्लियरली मैंने आपको पहले बताया था कि 9 EMA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर टाइम फ्रेम पे 9 EMA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी 9 EMA कभी भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है या कोई भी स्टॉक ब्रेक करता है तो उसमें उस डायरेक्शन में एक मूवमेंट ज़रूर हमें मिलता है, एक मोमेंटम ज़रूर आता है उसमें। अब वो मोमेंटम जनरली स्टॉक के केस में मैं जो ट्रेड करता हूँ आपको बताऊँ तो मैं 0.5% के लिए टारगेट करता हूँ और बैंक निफ्टी के केस में मैं जनरली मैं परसेंटेज वाइज टारगेट नहीं लेता। यहाँ पे मैं जो टारगेट लेता हूँ जनरली मैं पॉइंट बेसिस पे लेता हूँ। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, अगर मैं
बड़ी ट्रेड लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूँ, तो मैं 15 से 20 पॉइंट्स में निकल जाता हूँ। और अगर छोटी क्वांटिटी है तो 25 से लेके 40 पॉइंट्स के अराउंड मेरा टारगेट रहता है पहला, और वो मैं इजीली अचीव करी। तो जनरली जब भी 9 EMA के नीचे या ऊपर कहीं पे हमें अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो जनरली ये जो पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स का टारगेट बैंक निफ्टी में मिल जाता है हमें, और स्टॉक्स में 0.5% बड़ा इजीली मिलता है। तो आप इस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और आज भी आप अगर क्लियरली देखें तो यहाँ पे जैसे ही ये वाली जो कैंडल है, इसने 9 EMA के नीचे क्लोज दिया, और इसके बाद की कोई भी कैंडल अगर आप देखोगे तो उसने 9 EMA को क्रॉस नहीं किया, उसने 9 EMA को क्रॉस नहीं किया है, उसने 9 EMA के नीचे ही ट्रेड किया है। ये भी नीचे 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 और ये नीचे 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 होके ये पूरा इसने एक वन साइड मोमेंटम दिया। पूरा का पूरा आपको कितने पॉइंट मिले यहाँ पे? ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का मूवमेंट था, 500 पॉइंट्स का मूवमेंट था ये, ठीक है। तो 500% डाउन, 500 पॉइंट डाउन गया, और इसमें लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज जो बैंक निफ्टी में काम हुआ यहीं पे हुआ। और इसमें दूसरा एक और वो था जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ सो दैट कि इजीली आपके लिए आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा और आप अच्छे समझ भी पाओगे। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। ये ट्रेंड लाइन का पहला टच पॉइंट ये है, दूसरा टच पॉइंट ये है, और तीसरा टच पॉइंट ये है। तो हमेशा हम लोग ट्रेंड लाइन पे जब भी कोई भी काम करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एटलीस्ट 2 टच पॉइंट ट्रेंड लाइन पे है, और तीसरे पे जब आता है और वहाँ से जब हमें रिवर्सल मिलता है तो वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये 3rd पॉइंट पे आया हमारे, इसने इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे इसने आज हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमारी नहीं बनी। आज जो ट्रेंड लाइन पे हम लोग ट्रेड लेते हैं जनरली, वो वाला ट्रेड सेटअप हमारा नहीं बना। आज हमारा EMA का ये वाला जो रिजेक्शन मिला, ये सपोर्ट हमें, ये वाला ट्रेड ज़रूर मिला, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था और वो ट्रेड अच्छा भी रहा। और आप क्लियरली देख सकते हो ये इस ट्रेंड लाइन तक गया और ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा क्रॉस किया, लेकिन दोबारा वहीं से उसने सपोर्ट दिया और अभी ट्रेंड लाइन पे आके ही ट्रेड कर रहा है। आज जो क्लोज दिया वो भी इसी ट्रेंड लाइन पे आके ये ट्रेड कर रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन पे आके इसने क्लोज भी दिया। तो ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मिनट की। अगर कल, अब मैं आपको कल के लिए बताना चाहूँगी कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कल बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी 15 मिनट्स पे, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं खुलता है, इसी जोन में कहीं खुलता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर ये 45,780 से लेके 45,820 के बीच में खुलता है, मतलब इस 40 पॉइंट्स के बीच में कहीं खुलता है, या सपोज करो 830 के भी 830 तक भी ले लेते हैं, इस पॉइंट के आसपास कहीं खुलता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे खुलने के बाद हमें इमीडिएट ट्रेड नहीं करनी है, हमें 2 3 4 5 मिनट के 3 कैंडल का वेट करना है। बेसिकली 15 मिनट की कैंडल को बन जाने देना, और 15 मिनट की कैंडल के बाद जो वो रेंज बनेगी 15 मिनट की, जो भी उसमें हाई या लो बनेगा, उस हाई या लो में जो भी ब्रेक होगा वहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं, वहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। ये आप अब आप एक चीज़ मार्केट में ध्यान रखिए कि अब मार्केट में बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉस के साथ काम करना। अब आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना जहाँ पे आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेनी है। अगर जाएंगे तो आपके 20 पॉइंट्स जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप 20 रखो, आप 15 भी ले सकते हो, आप 10 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट 20 एक थोड़ा ठीक रहता है टारगेट स्टॉप लॉस पॉइंट, तो आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिए, अगर जाएंगे तो 20 पॉइंट्स ही जाएंगे। अगर दोबारा उस लेवल पर आएगा तो फिर से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहा तो उसके बाद अभी इस लेवल पे ये जो इंपॉर्टेंट जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बैंक निफ्टी किसी भी तरफ जा सकता है और एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ से सपोज करो अगर नीचे गया तो अभी यहाँ पे अगर मैं आपको ये चार्ट छोटा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये जोन क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके नीचे अब कहीं पे सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और स्क्वीज़ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर ये वाला जोन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ सपोज करो क्लोज कर, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा बॉटम बना था, ये पहला बॉटम, और इस चीज़ को हम कह सकते हैं अपना सेकंड बॉटम। तो यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, लेकिन बॉटम बनने के बाद अभी नीचे आके एक बार इसने नीचे की क्लोजिंग दी है,
नीचे का लो बनाया और ऊपर अभी आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर दोबारा इस बॉटम इस सपोर्ट जोन को अगर ये दोबारा से तोड़ता है तो आगे अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, मतलब 45,200 तक एक फ्री फॉल रहेगा, एक फ्री फॉल रहेगा। तो अगर कल मार्केट में कहीं इस जोन में जो मैंने आपको बताया 45,770 से लेके 45,830 के बीच में अगर मार्केट कहीं खुलती है एंड उसके बाद अगर ये इस लेवल को 45,600 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो एक फ्री फॉल रहेगा, और वो जो फ्री फॉल होगा वो उसे कहाँ तक लेके जाएगा, 45,200 तक ज़रूर लेके जाएगा कहीं ना कहीं, और 200 तक आएगा और 200 पे आके ही सपोर्ट लेगा। तो ये पहला जो हमारा टारगेट हो सकता है वो सेल साइड का इस पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं या फिर आप कॉल बेच सकते हैं, या तो आप पुट यहाँ पे बाय कर सकते हैं या फिर कॉल यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जो सेलर्स है वो कॉल बेच सकते हैं, जो बायर्स है वो पुट बाय कर सकते हैं। तो ये हमारी कल के लिए एक ट्रेड होगी। और अगर सेम वे में ये सपोज करो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा सपोज करो इसी जोन में कहीं खुलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो अभी ऊपर की तरफ आप बिल्कुल छोटी ट्रेड लेना, ज़्यादा बड़ी ट्रेड मत लेना। क्वांटिटी अगर आप रोज़ जो भी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो उसका मैक्सिमम 20% क्वांटिटी लेना। अगर आप रोज़ 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो ऊपर की तरफ अगर लेते हो ट्रेड तो 2 क्वांटिटी से करना, अगर आप 20 कर रहे हो तो 4 क्वांटिटी से करना मैक्सिमम, या फिर आप स्प्रेड में ट्रेड करना, सो दैट कि थोड़ा सा हेज रहे आपकी पोजीशन। क्योंकि अभी ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही अच्छा दे। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो मेजर बैंक्स जो हैं HDFC हो गया, कोटक हो गया, ठीक है, कोटक बैंक हो गया, इन सारे बैंकों में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। इन सारे बैंकों ने अपने इम्पोर्टेंट लेवल से नीचे आके ट्रेड किया है और एक अपने रेजिस्टेंस से नीचे आए हैं। तो इनमें मुझे दिख रहा है कि शायद से थोड़ी कमज़ोरी और बन सकती है। तो अभी जो है आप जो है इन ऊपर की क्वांटिटी, ऊपर की तरफ अगर कोई ट्रेड मिलती है, मान लो यहाँ से ये इस जोन को निकालता है, ये वाला लेवल है हमारा, ये वाला लेवल हमारा, हम एक बार चेक करते हैं क्या है हमारा ये लेवल अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा 45,889। तो 45,900 का लेवल ले लीजिए आप, 45,900 का लेवल ले लीजिए। ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन है 45,900। इस जोन के ऊपर अगर 830 840 निकलता है और इसके ऊपर बैंक निफ्टी कहीं निकलता है तो दोबारा मेरे ख्याल से इस रेजिस्टेंस जोन तक ज़रूर आएगा, इस रेजिस्टेंस जोन तक ज़रूर आएगा। तो आप इस रेजिस्टेंस जोन में, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन हमारा शुरू कहाँ से होता है आप देख सकते हो, 46,100 के ऊपर आ जाता है ये। तो आप 100 पॉइंट से 150 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो। मतलब अगर 45,900 निकालता है तो 46,000 पहला टारगेट होगा, देन 46,050 जो है वो 46,050 जो है आपका दूसरा टारगेट होगा, एंड लास्ट टारगेट होगा आपका 46,150। ये आपका लास्ट टारगेट हो सकता है। इसके बाद मेरे को लगता है कि वहाँ से दोबारा से रिजेक्शन मिलेगा बैंक निफ्टी को। जब तक अभी अपना पुराना ये वाला हाई क्रॉस करके ऊपर थोड़ी देर तक कंसोलिडेट नहीं करता है, तब तक इसमें बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो कल के लिए जो हमारी ट्रेड जो बनती है वो ये बनती है कि इस जोन में बैंक निफ्टी खुलता है तो सबसे अच्छी ट्रेड आएगी। उसमें अगर ये नीचे की तरफ देता है तो 45,200 तक का हम टारगेट कर सकते हैं, और अगर ये 45,900 को क्रॉस करता है ऊपर तो अगेन ये कहीं इसी जोन में आएगा जो कि हमारा 46,000 से लेके 46,150 के बीच में होगा। तो इस टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी शुड बी इन स्मॉल, क्वांटिटी शुड बी स्मॉल। तो आपकी जो क्वांटिटी है इट शुड बी वेरी लेस, लाइक 2 है, अगर 10 है तो 2 क्वांटिटी कीजिए रोज़ की। अगर आप 10 करते हो तो 2 कीजिए, 20 करते हो तो 4 कीजिए। मतलब मैक्सिमम आप रोज़ की जो क्वांटिटी करते हो उसका 20% क्वांटिटी ही ट्रेड करना, इससे ज़्यादा आप मत करना। तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी, और कल किस तरह से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप लगा सकते हैं कल के ट्रेड में अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है और ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करता है तो आप इसमें सेल साइड का
ट्रेड ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं एंड इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम। अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जब आपका दोबारा से आपको लेवल मिले तो आप दोबारा एंटर कीजिए। इससे क्या है ना, आपका मार्केट में जो पैसा है वो बचा रहता है। इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में नहीं करोगे तो आपका जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाएगा एंड फिर उस केस में आप दोबारा इस मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों आई बिलीव कि आप अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छे ट्रेड करेंगे और ये लेवल्स जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने आपको बताएं ये आपको ध्यान रहेंगे और इसको ध्यान में रखकर आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरह की मतलब जो भी वीडियोस है बैंक निफ्टी में, अगर आपको निफ्टी में भी कुछ लेवल्स चाहिए या फिर निफ्टी में भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हमें इस पर भी वीडियो डालिए। मैं उनके भी लेवल्स आपको डालूंगा और आप हमसे फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हम महीने में 1-2 बार फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स, बाय।